दोस्तों, कहते हैं कि पहाड़ी इलाके में आकिल नामी लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। 11 साला आकिल 5वीं जमात का तालिब इल्म था। उसके वालिद पहाड़ों को तोड़कर पत्थर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजने वाले ठेकेदार के साथ काम करते थे और अम्मी औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई करती और यूं उनकी गुजर बसर होती। पढ़ाई से फारिग होकर आकिल अपनी अम्मी का हाथ बटाता था। वो सिलाई और कढ़ाई किए हुए कपड़े माँ के बताने पर ख़वातीन के घरों में पहुँचा आता। इसकी अम्मी को बाहर भी ना जाना पड़ता और वक्त की बचत भी हो जाती। जो सामान माँ को चाहिए होता बाहर से वो भी खरीद लाता। एक रोज़ उसे किसी खातून के कपड़े देने जाना पड़ा, जिनका घर काफ़ी दूर था। जब वो कपड़े देकर वापसी के लिए मुड़ा तो शाम होने वाली थी। जारी है, नाहमवार सुनसान पहाड़ी रास्ते पर वो चला आ रहा था कि उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसे महसूस हुआ कि आवाज़ बड़े पत्थर के पास से आ रही है। कौन है? कहता वो पत्थर के करीब पहुंचा तो वहां अपने बराबर एक बहुत खूबसूरत बच्चे को देखा जो अपना पैर पकड़े कराह रहा था। इसके पाँव में नोकीला कांटा चबा था, जिसकी वजह से पाँव में सूजन हो रही थी और खून भी रस रहा था। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? ये कांटा कैसे चबा? इसे देखते ही आकिल ने हैरानी से कई सवाल पूछ डाले। बहुत तकलीफ हो रही है, कांटा निकालने की हिम्मत भी नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बच्चे ने मदद मांगी तो वो सर हिलाते हुए इसके पाँव के पास झुका। अरे वो देखो, कितना खूबसूरत पत्थर है, आकिल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही बच्चे ने उधर देखा, आकिल ने झट से कांटा निकाल दिया। अरे कांटा निकल गया, मैं डर रहा था कि बहुत तकलीफ होगी, मगर तुमने तो कमाल कर दिया, बच्चे ने खुशी से कहा। आकिल मुस्कुराया और अपनी कलाई पर लपेटा रुमाल फाड़कर इसके पाँव में पिटी भी बांध दी। बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। शाम ढल रही है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, मगर तुम्हारा घर कहाँ है? तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम बंटो है और जंगल के उस पार हमारा घर है। बंटो आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ और हाथ हिलाए हुए मुखालिफ सिमत चलने लगा। आकिल भी तेजी से अपने घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंचा तो अम्मी को परेशान पाया। इन्होंने देर से आने की वजह पूछी तो आकिल ने सब सच सच बता दिया, जिस पर अम्मी ने उसे बहुत शाबाशी दी। आकिल के अब्बू रात में थके हारे घर आए तो बहुत परेशान थे। बीवी के पूछने पर वो बोले कि ठेकेदार आम पत्थर बेचने की आड़ में गैर कानूनी तौर पर कीमती पत्थर स्मगल करता था। वो पकड़ा गया और काम का सिलसिला बंद हो गया है। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दिन गुजरते गए, सिलाई कढ़ाई से की गई जुमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उस रोज उनके घर राशन नहीं था और इतने पैसे भी नहीं कि कुछ खरीदा जा सके। आकिल की अम्मी ने उसे कढ़ाई वाला कुर्ता दिया कि इन्हीं खातून के घर दे आओ, ताकि जो पैसे मिलें इससे खाने का बंदोबस्त हो सके। जब वो कपड़े पहुंचा कर आ रहा था तो उसे बंटो नजर आया। दोनों दोस्त बातें करने लगे। बंटो ने परेशानी की वजह पूछी, फिर इसे एक सुनहरी थैली दी कि उसे अपने पास संभाल कर रखना। जब कोई मसला हो तो सच्चे दिल से दुआ करना और इसमें से एक बीज निकालकर जमीन में दबा देना। आकिल घर पहुंचा, माँ को पैसे दिए। अब्बू दुकान से बिन ले आए और इन्होंने शक्र अदा करके भूख की शिद्दत कम की। रात में सोने से पहले आकिल ने दुआ की और फिर थैली में से एक छोटा सा बीज नक्का लाम कर घर के पिछले हिस्से की मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह वो दरवाजे पर तेज दस्तक से जागे। कौन है? आकिल के अब्बू ने पूछा और दरवाजे पर खड़े अपने एक दोस्त को देखकर खुश हुए। एक बड़ी कंपनी ने पहाड़ों की खुदाई का हुकूमत से मुआहदा किया है। वहाँ के लोगों ने तुम्हारी ईमानदारी से मुतासिर होकर तुम्हें इंचार्ज बनाने के लिए कंपनी के नुमाइंदे से कह दिया है। मेरे साथ चलो, इन्होंने तुम्हें बुलाया है। दोस्त के बताने पर वो खल उठे और इसके साथ चले गए। आकिल और इसकी अम्मी बहुत खुश हुए।
आकिल भागकर घर के पिछले हिस्से में गया और वहां एक छोटा सा पौधा लहलहाता देखकर हैरान रह गया। एक रोज उसने दुआ मांगी कि माँ के काम में बरकत हो और फिर बीज बो दिया। अगले रोज इस बीज से भी पौधा निकल आया। आकिल जब भी कपड़े देने पहाड़ी पर जाता तो वापसी पर वहां जरूर रुकता, जहां बंटो से मुलाकात हुई थी, मगर बंटो ना मिला। वक्त गुजरने के साथ आकिल के घरेलू हालात बहुत बदल गए थे। इसने सुनहरी थैली और उसमें मौजूद बीज बहुत संभाल कर रखे। वो बंटो को कभी नहीं भूला था। एक रात उसने एक अनोखी ख्वाहिश की और बीज बो दिया। अगले रोज अपने घर में बंटो और इसके साथ एक बहुत खूबसूरत खातून को देखकर बहुत खुश हुआ और भागकर उनके पास गया। तुम कहाँ खो गए थे बंटो? इतने महीने गुजर गए मगर तुमसे मुलाकात नहीं हुई। हम यहाँ से चले गए थे। बंटो मुस्कुराया। कहाँ चले गए, बताया क्यों नहीं? तुम्हारी नेकी और रहम दिल्ली से मुतासिर होकर बंटो तुम्हारा दोस्त बना और तुम्हें जादुई सुनहरी थैली और बीज दिए। हम इंसान दोस्त हैं मगर आम इंसानों के सामने नहीं आते। उस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश पर हमें तुमसे मिलने आना पड़ा। खातून ने कहा तो वो सब चौंके। अम्मी ठीक कह रही हैं। तुम मेहनती, अच्छे और रहम दिल इंसान हो। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अगर तुम ऐसी ख्वाहिश करते जो बुरी होती तो पौधा ना उगता और ना कभी ख्वाहिश पूरी होती। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम तुमसे मिलने परसतान से आए हैं। तो कुक, क्या आप? आकिल ने हकलाते हुए कहा। हाँ, हम इंसान नहीं, मैं परीज़ाद हूँ और अम्मी मलका परी हैं। उनकी बात सुनकर आकिल भौंचकारा गया। अब हमें जाना होगा। हमेशा अच्छे काम करना, झूठ से बचना और दूसरों की मदद करते रहना, वरना सुनहरी थैली और बीज गायब हो जाएंगे। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज, बंटो ने कहा और उनके देखते ही देखते दोनों गायब हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने राय का इजहार करें ताकि हम आपके लिए ऐसे स्टोरी लाते रहें।